जिराया की जोरदार हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। पेड़ों पर बैठे पक्षी फड़फड़ाकर उड़ गए। जिराया ने हंसी रोक दी। उसने कृष की ओर एक तीखी अनुभवी निंजा वाली नजर डाली। उसका मजाकिया चेहरा अब पूरी तरह गंभीर हो चुका था। जिराया कृष से कहता है, तुम जैसे कई आए और गए बच्चे, तुम्हें क्या लगा मैं तुम पर इतनी आसानी से यकीन कर लूंगा? मैं कोई नरूटो नहीं हूँ जो तुम्हारी इन कहानियों में आ जाऊं। मैं माउंट मियोबोकू का महान टोड सेज हूँ। नरूटो ने मुंह बनाते हुए कहा, आपका क्या मतलब है कि आप मेरे जैसे नहीं हैं, छिछोरे बाबा? जिराया ने नरूटो की बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। वो एक कदम आगे बढ़ा और अपना चेहरा कृष के बिल्कुल करीब ले आया। बेहद गंभीर और ठंडे स्वर में वो बोला, अब सच सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? मेरे ख्याल से तुम्हें ओरोचिमारू ने ही भेजा है। उसे हिडन रेन विलेज के मेरे स्टूडेंट्स के बारे में पता था। क्या वो मेरे जरिए अकात्सुकी का रास्ता साफ करना चाहता है? वो सांप फिर से कौन सी चाल चल रहा है? कुछ पल के लिए पूरे जंगल में अजीब सा तनाव फैल गया। नरूटो तुरंत आगे बढ़ा। ऐसा नहीं हो सकता, कृष ओरोचिमारू का जासूस नहीं हो सकता। वो एक अच्छा इंसान है, वो हमारी मदद करने आया है। लेकिन कृष अपनी जगह पर बिल्कुल शांत, निडर और एक परिपक्व शिनोबी की तरह खड़ा रहा। कृष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने जिराया की ओर देखा और शांत आवाज में कहा, ओरोचिमारू, वो सांप जो खुद को बचाने के लिए अंधेरे में छिपता फिर रहा है। जिराया सेंसे, आप मेरी तुलना एक ऐसे इंसान से कर रहे हैं जो अपने ही लालच का गुलाम है। जिराया की आंखें अभी भी शक से भरी हुई थीं। जिराया बोला, तो फिर साबित करो कि तुम हमारे दोस्त हो, दुश्मन नहीं। कृष ने सीधे जिराया की आंखों में देखा और धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, अगर मैं ओरोचिमारू या दूसरे विलेज का जासूस होता तो मुझे उस भविष्यवाणी के बारे में कैसे पता होता जो ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने सालों पहले आपको माउंट मियोबोकू में दी थी। उन्होंने कहा था कि आप एक ऐसे स्टूडेंट का मार्गदर्शन करेंगे जो इस दुनिया को शांति की ओर ले जाएगा। जिराया का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं। कुछ पल तक वो चुपचाप कृष को देखता रहा। नरूटो ने पहली बार जिराया के चेहरे पर ऐसा भाव देखा था। ये भविष्यवाणी? जिराया ने धीमी आवाज में कहा, ये बात सिर्फ मुझे और माउंट मियोबोकू के महान मेंढकों को पता है। उसने कृष को ध्यान से देखा। तुम आखिर हो कौन? कृष ने बिना घबराए जवाब दिया, मैं दुश्मन नहीं हूँ जिराया सेंसे। मैं उस भविष्य से आया हूँ जहाँ आपकी कुर्बानी ने पूरी शिनोबी दुनिया की किस्मत बदल दी। जंगल में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। इस बार जिराया के चेहरे पर शक नहीं बल्कि हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। जिराया कृष से कुछ पूछने ही वाला था, तभी पेड़ों के ऊपर से एक साया बिजली की रफ्तार से नीचे उतरा। वो एक आम्बू निंजा था। उसने जिराया के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, मास्टर जिराया, आपको और नरूटो को तुरंत होकागे के ऑफिस बुलाया गया है। जिराया ने गंभीर आवाज में पूछा, अब क्या हुआ? आम्बू निंजा ने तुरंत जवाब दिया, अकात्सुकी के 2 सदस्य विलेज में आ चुके हैं। लेडी सुनाडे का आदेश है कि आप दोनों तुरंत होकागे के ऑफिस पहुंचे। ये सुनते ही जिराया का चेहरा गंभीर हो गया। उसने नरूटो और कृष की ओर देखा और कहा, चलो अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। कृष ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, अब मजा आएगा। मास्टर जिराया और इताची की लड़ाई अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। अगले ही पल जिराया, नरूटो और कृष तीनों तेजी से होकागे के ऑफिस की ओर बढ़ने लगे। यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है। क्या आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं जहां मास्टर जिराया, इताची उचिहा, किसामे, काकाशी हाताके और कृष आमने सामने होंगे? तो इस जबरदस्त मुकाबले को मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस यात्रा में हमारा साथ दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अलविदा।